बीआरएस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम रही है। खास तौर पर रियासत तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में भी नाकाम रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात से कबल किए गए वादों, खासकर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को भी ठंडे बस्ते में डालते हुए अक़लियतों को धोखा देने का काम किया है। रेवंत रेड्डी सरकार का जो एक साल मुकम्मल हुआ है, ये एक साल में उन्होंने किया क्या है, तो मैं समझता हूँ तेलंगाना की आवाम को जो है सबसे ज़्यादा धोखा अगर से कोई दी है तो वो रेवंत रेड्डी सरकार है। आप देखिए, गवर्नमेंट बनाने से पहले जो वादे किए थे रेवंत रेड्डी के 6 गारंटी सैन मारा गया था उनकी, और भट्टी विक्रमा साहब की सैन मारे थे कि हम ये 6 गारंटी गवर्नमेंट बनने के 100 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप देखिए, ये पूरा एक साल होने को आ गया, कोई 6 गारंटी में से कई गारंटी ऐसे जिसको टच नहीं किया गया। वादे तो बहुत किए, 420 वादे, माइनॉरिटी के लिए 12 वादे, मैंने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 12 वादे किए, कोई वादा मुकम्मल नहीं है, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। सिर्फ करे या एक साल में बोले तो मैं आपको बता दूं कि इनका ये एक साल में जो काम करने का तरीका रहा, जो भी ये साल उन्होंने जो गुजारे हैं, उसमें उन्होंने ये किया है कि एक तो 2 अब्रॉड के दौरे रहे उनके, और दिल्ली के दौरे ज़्यादा रहे, जिसमें से मैं समझता हूँ 40 से 50 दिन तो जो है इनके दौरों में चले गए। बाकी 10 महीनों में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जहाँ पर मीडिया की बातचीत हो रही है, जहाँ मीडिया का इंट्रैक्शन हो रहा है, जहाँ पब्लिक मीटिंग तो ये जा रहे हैं, जहाँ पर इनकी बर्थडे है, इनकी बर्थडे में एक मीटिंग अरेंज करके केसीआर साहब पे तहमत लगाना, केसीआर साहब पर गैर गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना। और जो सबसे शिद्दत से काम जो कोशिश किए हैं पूरे साल भर में, वो ये था कि केटीआर साहब को किसी भी तरह से कोई भी केस में ट्रैप करना, और उनको जो है वो केस में जो है उनकी ख्वाहिश ये रह गई है कि भाई मैं 1 साल हो गया अभी तक केसीआर साहब को जेल नहीं भेज सका। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा साल जो है रेवंत रेड्डी साहब ने तेलंगाना की आवाम को धोखा, और तेलंगाना की आवाम को जो आप जो कुर्सी पे बैठे हैं, तेलंगाना की आवाम जो रेस्पेक्ट की कुर्सी आपको दी है, उस पर आप जो है तेलंगाना की आवाम के बारे में नहीं सोचे। आप आवाम को तकलीफ पहुंचाने का हर वह इस्तेमाल करें। आप हेड्रा, आपको जरूरत नहीं थी हेड्रा की, और हेड्रा का वादा करके नहीं आए थे आप। हेड्रा के जरिए जो है आप क्या क्या करे हैं आप बेहतर जानते हैं। मीडिया में बहुत से बाइट चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के घर छीने गए हैं, और जो मूसी रिवर का जो प्रोजेक्ट बोल के आप जो है मूसी रिवर के लोगों को जो परेशान किए हैं। बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि आपसे हर तबका नाराज है पूरे एक साल में। ना किसान आपसे खुश है, ना घर की औरतें जो घर चलाती वो खुश है, ना स्टूडेंट्स आपसे खुश है, ना अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट आपसे खुश है, ना पेंशन जो लेते ज़ईफ हज़रात वो खुश है। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी की। 1 साल हो गया, आप 1 साल में आप एक मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दिए, और हमारी कौम का जो है पूरा 1 साल जो है आप खराब कर चुके हैं। हमारे कोई आदमी जो है अगर से अपनी फरियाद कोई माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास जाना है तो कोई दरवाजे खुले है नहीं, किसी के पास है नहीं। तो आप सबसे ज़्यादा जो नुकसान करे हैं वो हमारे कम्युनिटी को करे हैं कि आपने 1 साल में एक बार अपना एक माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं दिया। और दूसरी बात जो है, जितने तेलंगाना में जितने ये आपकी सरकार आने के बाद 12 महीने के अंदर 24 से 25 फसाद हुए हैं, छोटे मोटे बड़े सब मिला के। मगर अगर से जो फसाद जिसको जो है जिस पे जो है वो ज़्यादा नज़र जाती है तो वह कोरंगल की मस्जिद का मीनार शहीद करना, आप खामोश। मोनाबाद की मस्जिद पूरी की पूरी शहीद करे, आप खामोश। मिनाजुल कुरान मैदक में जो है लोग जाके वहाँ के मौलवियों को, वहाँ के आलिम दीन को मारे, आप खामोश। रोड पे खुलेआम आरएसएस वाले मार्च करते रहे, आप खामोश। जैनूर के मुसलमानों के कारोबार को जला दिया गया, मुसलमानों का नुकसान करे, और मस्जिदों में तोड़फोड़ की, आप खामोश। तो लॉ एंड ऑर्डर आपकी गवर्नमेंट में पूरा इस तरह से बिगड़ा हुआ है, और अब इत्तेफाक से आप होम मिनिस्ट्री आपके पास है,
एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक आपको रिव्यू मीटिंग नहीं लेते हैं, डिपार्टमेंट से रिव्यू मीटिंग नहीं लेते हैं। हद तो ये हो गई कि साउथ में पहला ऐसा स्टेट बन गया हमारा जो मॉब लिंचिंग में, तेलंगाना में मॉब लिंचिंग हुई, फिर भी आप खामोश। तो पूरा ये साल जो है आप करें क्या? मैं जहां तक समझता हूं कि तेलंगाना की आवाम को मुकम्मल तरीके से धोखा दिया, बिल्कुल धोखा दिया। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि ये साल जो है रेवंत रेड्डी जो है बिल्कुल जो है पूरी तेलंगाना की आवाम की जो इज्जत आबरू थी वो पूरी जमीन में मिला दिए, और आवाम को तकलीफ पहुंचाने के आते जो उनको बंद बता वो बराबर करे।